जब भी हमसे अपनी लोकाचार, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें दिए गए वैदिक नीतिगत और हमारे कुल देवी देवता या पूर्वजों या पितरों की अवहेलना होना शुरू हो जाती है और हमारे द्वारा अनियमित जीवनचर्या का निर्वाह होने लगता है, तो हमारे जीवन में पितृदोष आ जाता है। जब पितृदोष आता है तब क्या होता है? जब पितृदोष आता है तो अकाल मृत्यु जैसे कार्य कहीं ना कहीं हमारे परिवार में घटना शुरू होते हैं, पहला दर्शन। दूसरा, निरंतर बीमारियों का आवागमन रहता है और दवाओं में निरंतर पैसा बहता है, दूसरा कारण। तीसरा, आप चाहे कितने ही शक्तिमान हो, आप चाहे कितने ही बुद्धिमान हो, आप चाहे कितने ही ज्ञानवान हो, न आपका ज्ञान का सदुपयोग हो पाता, न अपने धन का सदुपयोग होता, न आपके बल का सदुपयोग हो पाता। और इन सारी स्थिति में आपके द्वारा किया गया सारा श्रम जीरो हो जाता है, पितृदोष का कारण है। आपके विवाह नहीं हो रहे, आपकी नौकरियां नहीं लग रही, आपके प्रमोशन हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं हो रहे हैं, आपका समय पे कोई काम नहीं बन रहा, आपके द्वारा किए गए सारे कार्य निष्फल हो रहे हैं और आप पूरी तरीके से घिर चुके हैं, सारे एफर्ट्स के बावजूद भी आप राइज नहीं कर पा रहे हैं। आप लिख लीजिए कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, आप पितृदोष से पीड़ित हैं। आपकी योग्यता से भी बहुत छोटी योग्यता के लोग आगे जा रहे हैं लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं। आप ऊंचाइयों पर जाकर बार बार नीचे आ रहे हैं, निरंतर घाटा हो रहा है। सारी बुद्धि, सारा ऐश्वर्य होते हुए, सारी जानकारी होते हुए आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी स्थितियों का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपके घर में पितृदोष है। और अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप जब तक उसका समाधान नहीं करेंगे तब तक आप तय मान के चलेगा आपको उसका लाभ, अर्थात आपकी लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं हो सकती। तो अगर अपनी जिंदगी को हमको स्मूथ करना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने कुल देवी देवता और पितरों को प्रसन्न रखिए। हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं लेकिन उनको प्रसन्न रखना है। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके यहाँ बहुत सारे लोग जा चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन आज तक उनके घर में गया श्राद्ध नहीं हुआ। गया श्राद्ध क्या होता है ये और समझिए। हम और आप जब इस देह में रहते हैं, क्योंकि हम एक आत्मा है, जब इस देह में रहते हैं तो इस देह के अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो इस देह के द्वारा किए गए, मन की गति से किए गए कार्यों के पाप और पुण्य का फल आत्मा भी ढोती है। ऐसी परिस्थितियों में जब शरीर छूटता है और आत्मा के द्वारा सही निर्वाह नहीं किया जाता है, जैसे 12वीं 13वीं अगर प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है, आजकल कई जगह तो तीसरा और चौथा कर देते हैं। एक और बहुत बड़ी गलती लोगों से हो रही है कि 13वीं के साथ ही वर्षी कर देते हैं। ये भी पितृदोष का बड़ा कारण है। ऐसा वैसा कारण नहीं है, महाकारण है। जिन घरों में 13वीं के साथ वर्षी होती है उनके यहाँ तो पितृदोष आना ही आना है। उनकी आने वाली संतानें दुख पाएंगी ही पाएंगी। कारण समझिए, आपको यथार्थ चीज़ों को जानना जरूरी है। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आपसे कह जाऊं और आपको उसके पक्ष को ना समझाऊं। आइए चलते हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण कहता है कि जब व्यक्ति मरता है उसकी आत्मा बाहर निकलती है और जब तक वो चिता तक पहुंचता है तब तक एक चक्कर यमदूतों के द्वारा उसका यमलोक तक करवा दिया जाता है, उसको लाके रख दिया जाता है वायु की गति से। उसके बाद वह अंगूठी के रूप में, सूक्ष्म रूप में तब तक वहां रहता है प्रेत रूप में जब तक उसकी 12वीं या 13वीं नहीं हो गई है। जब उसकी 12वीं और 13वीं हो जाती है तब उसको पितृ की योनि प्राप्त होती है, प्रेत से वो पितृ बनता है। ध्यान रखिएगा। तो जो बरसी है, बरसी क्या होती है? जो यात्रा है वो 12 दिनों की है यमलोक की, गरुड़ पुराण के अनुसार। देवताओं के का 1 दिन, मनुष्यों का 30 दिन होते हैं। ध्यान रखिएगा,
देवताओं के 30 दिन, देवताओं का एक दिन, मनुष्यों का 30 दिन होते हैं। तो देवता अर्थात यमलोक के लिए जब यमदूत या जो भी हैं वो आपको ले जा रहे हैं, तो बहुत सारी त्रासदियां जब हमें मिलती हैं, तो उसके बाद हमारे ऐसे रास्ते होते हैं, जब यात्रा होती है, गरुड़ पुराण आपने सुना होगा कि कुछ ना खाने को मिलता, ना पीने को मिलता, जंजीरों से घसीट के ले जाया जा रहा है। ऐसे में जो तिथि होती है, मान लीजिए आज अमावस्या के एक दिन पहले, मान लीजिए अमावस्या को किसी की मृत्यु हुई, तो अगली अमावस्या को उसके निमित्त भोजन निकाला जाएगा, ब्राह्मण भोज होगा। ये वर्षी तक चलता है, मतलब 1 वर्ष का ये कार्य है। हमारे लिए 30 दिन है, वहां पर 1 दिन है। तो जो जीव हमारे यहाँ से गया है उसको रोज भोजन चाहिए, और अगर भोजन नहीं मिलेगा तो रास्ते में तो उसके पुण्य ऐसे नहीं थे कि उसको मिल जाए, ये आपको ही देना है। अब आप विचार कीजिए, किसी व्यक्ति को 12 दिन में जो खाना खाना है, आप कहो जी 12 दिन तो हमारे पास नहीं है, तुम तो आज ले लो, आज कितना खा सकते हो लो खा लो। आदमी क्या 12 दिन का क्या सेकंड टाइम का भी नहीं खा सकता। एक जनरल बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि भारत की संस्कृति और विज्ञान इतना महान, इतना प्रचुर है कि हम लोगों ने आत्मा पे काम किया है, हमने शरीरों पे काम नहीं किया। तो हमारा विज्ञान बहुत महान है। तो आप विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति को 12 दिन भोजन कराना था आपने उसको भोजन कराया कितने दिन? 1 दिन। उसकी आत्मा के साथ क्या होगा? और अगर नहीं समझ में आ रही हो मेरी बात, मेरी गरुड़ पुराण अवेलेबल है, यूट्यूब पर जाइए, मेरी गरुड़ पुराण सुनिए पूरे 16 दिन की, तो आपको पता पड़ जाएगा यात्रा कैसी होती है, कष्ट कैसे होते हैं, आपको एक एक चीज़ पता पड़ेगी। तो उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चला गया, उसके पाप के कारण उसको यमलोक और आदि मिल रहे हैं, नरक मिल रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने 13वीं के साथ वर्षी कर दी, मतलब उसको भूखा मार रहे हैं, वो वैसे ही परेशान है और उसकी यात्रा हमने और कष्टप्रद कर दी। अब वो तुम्हारा भला कैसे करेगा, बस इतना बताओ। वो तुमसे क्रुद्ध क्यों नहीं होगा? वो तुमसे क्रुद्ध क्यों नहीं होगा? तो ऐसे लोग, जो लोग 13वीं के साथ वर्षी कर देते हैं अकारण, अब इसमें 2 चीजें हैं, कारण और अकारण। 13वीं के साथ वर्षी करने का प्रावधान क्यों रखा गया, उसके पीछे भी रीजन है। 13वीं के साथ वर्षी करने का प्रावधान इसलिए रखा गया क्योंकि प्राचीन समय में रिश्ते तय हो जाते थे, आदि आदि कार्य हो जाते थे। तो अब मान लीजिए आज कोई मर गया, 2 महीने बाद बच्ची की शादी है, तो क्या करेंगे? वर्षी कर लो। ऐसे व्यक्ति जिनके यहाँ इस तरह की स्थिति है वो तो वर्षी कर सकते हैं। उनके लिए कहा गया आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपातकाल में मर्यादा नहीं होती। लेकिन आज तो आप सहज भाव में कर रहे हैं, सहज भाव में वर्षी कर दिया आपने। सहज भाव में आपने अपने जो आपके पिता, माता, दादा, दादी जो थे, आपने क्या किया? उनको 3 दिन, जो 13 दिन का कार्यक्रम था वो 3 दिन में संपन्न करा दिया। तो आपके यहाँ दोष क्यों नहीं आएगा? आप पितृदोष से पीड़ित क्यों नहीं होंगे? आपके यहाँ रुकावटें क्यों नहीं आएंगी? आपके आने वाली जो जनरेशन है वो परेशान क्यों नहीं होगी? आपके यहाँ अविवाह की स्थिति क्यों नहीं आएगी? आपके यहाँ डम्ब बच्चों की स्थिति क्यों नहीं आएगी? आपके यहाँ डिवोर्स, आपके यहाँ लड़ाइयाँ, आपके यहाँ बीमारियाँ क्यों नहीं आएंगी? इस बात पर आप विचार कीजिएगा। और मेरी बात बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन आप गरुड़ पुराण पढ़िए, एक बात का जवाब मिलेगा आपको। तो ये जाने अनजाने में सभी से हो रहा है। अब हो तो गया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आपके पितरों को जो आपने किया, 3 दिन का किया, 5 दिन का किया, 10 दिन का किया, 12 दिन का किया, 13 दिन का किया, या वर्षी भी कर दी। अब आपको एक काम करना है, अब आप प्रायश्चित करें, हमसे गलती तो हो गई, और 16 दिन का गया श्राद्ध करें। हम कराते हैं 16 दिन का गया श्राद्ध हम कराते हैं, जिसके लिए आप गया जी आते हैं, जहाँ भागवत भी होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब जीव गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हो पाता तो कहीं जाकर भागवत सुनाकर उसकी मुक्ति होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो वहाँ पिंडदान और भागवत जल तर्पण सबकी व्यवस्थाएं की जाती हैं, और आपके रहने करने की सारी व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम होती हैं, और बड़े प्रेम से 16 दिन की पूजा होती है। ये उनके लिए जिनके अभी तक गया श्राद्ध नहीं हुआ है। अगर आपके यहाँ गया श्राद्ध हो गया है और 2-3 साल हो चुके हैं, कुछ नए लोगों के गए हुए, तो उनकी तिथि पर कर सकते हैं। फिर आप पर्टिकुलर तिथि पर आइए और करके जाइए। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी सारी चीज़ें रुक गई हैं, आपके यहाँ भी योग्यता के अनुसार फल नहीं मिल रहा, आपके यहाँ भी विवाह रुक गए, बच्चे होना रुक गए, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ, निरंतर दवाइयाँ, निरंतर कलह, निरंतर डिप्रेशन, निरंतर लॉसेज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है। आपको विचार करने की ज़रूरत है कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी चर्चाएं करते हैं, वो कहते हैं साहब, और वास्तव में उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, नॉलेज है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कुछ तो कारण होगा जो दिख नहीं रहा। तब आखिरी में व्यक्ति कहता है नहीं जी आप बताओ। तब आती है पितृपक्ष की प्रॉब्लम और पितृदोष की प्रॉब्लम, और उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष मिलता ही मिलता है। आज से 40-50 साल पहले इतना पितृदोष नहीं होता था, लोग सारे कस्टम निभा रहे थे, अपने पितरों का, कुल देवी देवताओं का कार्य बहुत अच्छे से कर रहे थे। माता पिता, दादा दादी जो भी मर रहे थे या जो भी जा रहा था, उसकी तेरहवीं बाकायदा हो रही थी। अब नहीं होती। आज हम जो खा रहे हैं वो कई बार झूठन खा रहे हैं, उससे पाप लगता है। भगवान को बाय डिफॉल्ट झूठा भोग लग गया, उससे पाप लगता है। ऐसे अनेकानेक कारण जिनके कारण हमसे पाप हो रहा है। हमारी रसोइयाँ अशुद्ध हो गई, हमारे विचार अशुद्ध हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से दोष से ग्रसित हैं और हमारे को पितृदोष ने घेर रखा है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि अपने पितरों को गया जी में स्थान दें ताकि वो देवलोक गमन करें, वहाँ से वो देवलोक जाते हैं और तब आपके ऊपर आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि इन समस्याओं से आप पीड़ित हैं तो दिए गए नंबरों पर टेलीफोन करके अपने लिए सुझाव ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या बड़ी भारी है और हर घर में है, लगभग हर घर में है। तो हमें चाहिए कि हम इस समस्या से बाहर निकलें और अपने जीवन को सरल और सहज बनाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम गया जी जाएं, तो उसके लिए आप टेलीफोन कर सकते हैं। आप 16 दिन जा सकते हैं तो भी फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि करना तो 16 दिन का है पर आप जा कम सकते हैं, 1 दिन जा सकते हैं, 2 दिन जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, तो भी आपके निमित्त कार्य हो सकता है। उसके लिए भी आप दिए गए नंबरों पर टेलीफोन करके बात कर सकते हैं। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा उसका बहुत सीधा सीधा सा ये दर्शन है, क्योंकि हम लोगों के सारे एफर्ट्स, हम लोगों की पूरी मेहनत अगर जीरो हो रही है तो समवेयर कहीं ना कहीं हम पे तो दोष से पीड़ित हैं। आज मानेंगे तो ठीक है, वरना आगे समस्या बढ़ेगी और बढ़ती है, बढ़ ही रही है, तब मानिएगा। लेकिन जो शास्त्रीय दर्शन है, शास्त्रों में जो बताया गया है, सत्य वही है। इसलिए अपने पितरों का सम्मान करें, अपने कुल देवी देवताओं का सम्मान करें और समाज में हर व्यक्ति का सम्मान करें, शुद्धता से रहें, अच्छा आचरण करें, यही जीवन का कल्याण है। हम ये चाहते हैं, हम एक सुसंस्कृत भारत के दर्शन में हैं, अच्छा जीवन जिएं, सरल और सहजता से जिएं। ईश्वर भी बार बार यही कह रहा है, हम लोग भी यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से जिएं, सब भाईचारे से रहें, पाप से मुक्त हो, गंदगी से मुक्त हो और अपने जीवन को श्रेष्ठता से जी पाएं, जीवन का आनंद ले पाएं। साधुवाद, आपका कल्याण हो।